हाय फ्रेंड्स, अब मेरी पहचान कराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज मैं बताना चाहता हूँ। बाहर मौसम भी बहुत अच्छा है, बादल घिरे हुए हैं, बारिश धीरे धीरे हो रही है, ज़्यादा बारिश की आगाही भी की गई है। हाँ, लेकिन इस दौरान डिप्रेशन बढ़ सकता है, ये किसी को शायद पता नहीं हो, क्योंकि हमारा पूरा सिस्टम यानी कि हमारा शरीर का पूरा सिस्टम सनलाइट से चलता है। जैसे ही लाइट कम होती है, हमारे दिमाग के अंदर एक प्रक्रिया होती है और आदमी को नींद आने लगती है। ऐसा ही कुछ अभी लग रहा है, जैसे बादल छा रहे हैं, सूर्य प्रकाश एकदम कम हो गया है। तो इस दौरान बहुत सारे पेशेंट्स को डिप्रेसिव फील होता है, यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं लगता। बहुत सारे लोगों को ये मौसम अच्छा लगता है क्योंकि धीरे धीरे बारिश होती है, गीली गीली हवाएं होती हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिसको डिप्रेशन फील करता है, घबराहट होती है और कहीं चले जाने का मन करता है, अकेलापन लगता है। ये सारी की सारी चीज़ें इस दौरान हो सकती है जिसको ऑलरेडी डिप्रेशन है। अगर नहीं है तो भी ऐसी लक्षणें दिखाई दे सकती है। बेसिकली मैं आज बात करना चाहता हूँ नॉट सिर्फ डिप्रेशन, वी आर टॉकिंग ऑन फोबियाज़। कई बार मैंने देखा है कि इस मौसम में मेरे पास पेशेंट बढ़ जाते हैं जिनको बिजली जब भी कड़कती है तो उनको घबराहट होती है, यानी कि ज़ोरदार आवाज़ की किसी किसी को परवाह रहती है। ज़ोरदार आवाज़ से वो घबरा जाते हैं। कभी कभार वो इतने हद तक पहुंच जाता है कि टेलीफोन की रिंग भी अगर बजे तो उनकी छाती की धड़कनें बढ़ जाती हैं, उनको पसीना छूट जाता है। हो सकता है उसके पीछे कोई और कारण हो, लेकिन ये सारे के सारे सिम्टम्स की वजह से उसकी एफिशिएंसी में कमी होती है। फोबिया बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे से देख रहा हूँ, नीचे अपनी ऊपरी मंजिल पे हूँ। किसी किसी को हाइट का फोबिया होता है, किसी किसी को पानी का फोबिया होता है। तो ऐसे फोबिया कैसे दूर किए जा सकते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ साइकियाट्रिस्ट कर सकता है। दवाइयों से भी, उसको समझाने से भी। और एक ख़ास प्रकार की ट्रीटमेंट आती है जिसको हम ग्रेजुअल डिसेंसिटाइजेशन बोलते हैं। अगर वो तरीका दवाइयों के साथ अपनाया गया तो बहुत सारे फोबिया से हमारी ज़िंदगी को निजात मिल सकती है। धन्यवाद।